हम लोग रोज पढ़ते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरी आवे। लेकिन द्रोह तो हम कर रहे हैं अपनी आत्मा से। आत्मा से बड़ी दुश्मनी हम किसी और से नहीं कर रहे हैं। हम सबसे दोस्तों की तरह प्यार कर लेते हैं, बोल लेते हैं, बैठा लेते हैं, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, अपने आत्मा के नज़दीक, अपने गुणों के नज़दीक एक बार भी नहीं आते हैं। हम व्यर्थ की ज़िंदगी दौड़ रहे हैं, बहुत सफ़र करते हैं, जन्म से लेकर मौत तक दौड़ते ही दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देते हैं। लेकिन हम बेकार का बोलते हैं और बेकार के रिश्ते जोड़ते हैं। पहले मकान कच्चे लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए। पहले लोग प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे, और अब पैसों के पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। अब उनसे रिश्तेदारी बनाते हैं जो बहुत पैसे वाले हों। तुमने उनकी कृपणता नहीं देखी, तुमने उनकी पैसे वालों की कंजूसी देखो, उनके दिल कितने छोटे हैं। आपने कभी सत्ताधारियों की निर्बलता देखी है? वोट के टाइम देखा करो, आपके घर जाकर चरण छूने को तैयार हो जाते हैं वो, और जब जीत जाएं तो फिर मिलने का भी टाइम लेना पड़ता है। पहले वो मिलने जाते थे, फिर उनसे भी मिलने का टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि पहले तो आपको ही सब कुछ समझते थे, और उसके बाद आपको कुछ देखने तक से इनकार कर देते हैं। लेकिन हम बेईमान, हम हर तरह के झंडे अपनी अटैची में रखते हैं। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास, समय तो इतना अनमोल है, करोड़ों रुपया देकर ये समय नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहती तुम दिन भर पहाड़ों पर बैठ जाओ, पहाड़ों पर तुम्हारी क्या परीक्षा होगी, पहाड़ों पर तो दुनिया अकेले ही है। लेकिन घर में रहकर कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा सोचो मैं कौन हूँ। आया था कहीं से, तब भी इससे ज़्यादा परिग्रह छोड़ कर आया था, इससे ज़्यादा रिश्ते नाते तोड़ कर आया था, और अब जब जाऊँगा तो फिर इन्हें तोड़ूंगा, तब रोऊंगा। आया था तब भी रो के आया था, अब जाऊँगा तब भी रो के जाऊँगा, और रोने जीने में मरने में कब तक समय गंवाऊँगा। दो व्यक्ति सफ़र कर रहे थे, एक ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले गंगापुर। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी गंगापुर जा रहे हैं। बोले कौन सी जगह रहते? बोले नसिया के पास। उसने मकान नंबर बताया, दोनों ने अपना अपना नंबर पूछा और एक मकान नंबर बताया। पूछा कौन सी मंजिल में रहते? तो एक मंजिल बताई। पीछे बैठे व्यक्ति को लगा यार कुत्ता भी पहचानता है एक दूसरों को, एक ऐसे आदमी एक मकान में रहते हैं, एक गली में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, और ये आपस में नहीं पहचानते। तो उसने कहा भाई साहब आप लोग पागल हो क्या? जब एक ही मकान में रहते तो पूछ क्यों रहे हो? उसने कहा हम पागल नहीं, तू पागल है। कहने लगे क्यों? कहने लगे असल हम तो भाई भाई हैं, एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन हम टाइम पास कर रहे इसलिए पूछ रहे हैं। हम भी ऐसे नहीं पूछ रहे क्या? एक दूसरे तो तुम क्या हो, कैसे हो दिख नहीं रहे? आप लोग से कोई पूछे बोले कैसे हो? बोले बस आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, मज़े में। तुम मज़े में हो? जरा सी कोई पढ़ते तो हटा दे तो प्याज के छिलके ही छिलके हैं। काहे का मज़ा है? जीवन में कोई मज़ा होता जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वास्तव में संसार में सुख होता तो तीर्थंकर छोड़कर नहीं जाते, लेकिन अपन कहते हैं वो तो छोड़ के चले गए, हम छोड़ के जाने वाले नहीं। हम पार्श्वनाथ स्तुति में पढ़ते भी हैं कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटु जामन मरण कि वे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हम क्या कहते हैं? मेटो मेटो जी संकट हमारा। वो मिटने आएंगे क्या कि हमें खुद मिटना होगा? हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़कर हमारे पास चले आएंगे। सच्ची बात तो ये परमात्मा कहीं बाहर से आता ही नहीं। जागो, जागने में ही मोक्ष है, और सोने में हम किधर जाग गए? हमें जागना था आत्मा की तरफ, हम जाग गए विषयों की तरफ।
गलती ये हो गई, हमें जागना था, स्वमुखी होना था, हम परमुखी हो गए। जिंदगी भर दूसरों को देखते हैं, दूसरों का हिसाब किताब, दूसरों की रोकड़ मिलाते रहते हैं, दूसरों की मुनीमगिरी करते रहते हैं और अपना दिवालिया आउट करने पर तुले हुए। यदि कोई बहुत संपत्ति लेकर आए, बहुत संपत्ति हो और बाद में गरीब होकर मर जाए, तो आप क्या कहते हो उससे कि ये बेकार अपनी ज़िंदगी गंवा दी, इसने कुछ भी नहीं कमाया। हम भी कितनी पूंजी लेकर आए थे, मनुष्य जन्म की, जैन कुल की और भरत क्षेत्र की, और उसमें भी सांगोपांग, संगीपना, पंचेंद्रीपना सब कुछ तो लेकर आए थे, लेकिन क्या कमा के जा रहे हैं? खाली हाथ चले जाएंगे तो हमें ऐसा पछतावा नहीं हो कि हम बेकार आए थे और बेकार चले गए। हम वो संपत्ति लेकर जाएंगे, अनंत चतुष्टय की संपत्ति लेकर जाएंगे। हम सम्राटों की तरह मरेंगे, हम अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे। हम दया रूपी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल्य अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। जब तक हमारे घट में प्राण है तब तक हम भय, आसक्ति, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को घटाएंगे। कितनी भी बड़ी बात हो जाए तो कोशिश करेंगे, अरे सब तो यहीं रहना है। इतना ज़्यादा क्यों किसी को दुख दे के जोड़ेंगे? हम वो जोड़ेंगे जो किसी को सुख देकर मिले। हम वो जोड़ेंगे जो हमें भी निश्चिंतता दे। हमें क्या निश्चिंतता देगा? हमें चक्रवर्ती का सुख यदि कार्यकारी होता तो शांतिनाथ छोड़कर नहीं जाते। तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। जो 3 पदवियां अपन को चाहिए, सम्मान चाहिए, तो तीर्थंकर से बड़ा सम्मान किसी और का नहीं होता। यदि शक्ति चाहिए तो भूलोक पर, मनुष्य लोक में चक्रवर्ती से कोई शक्तिशाली बड़ा नहीं होता। और यदि संपत्ति देखना है तो चक्रवर्ती से जमीन पर, मनुष्य लोक में किसी की संपत्ति बड़ी नहीं होती, भोग उनसे ज़्यादा किसी पर नहीं होते। उनकी स्त्री से ज़्यादा कोई सुंदर, स्त्री रत्न में स्त्री रत्न से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं होती। लेकिन क्या किया उन्होंने? पूर्व जन्म की पर्याय का याद करो। मेघ रथ की पर्याय में थे जब, तो एक शिकारी आया और कहने लगा कि ये शिकार मेरा है। उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे मैं भूखे मर जाऊंगा, तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा, मांस ही लूँगा। और तो कहते हैं अपनी जान का मांस निकाल कर दे दिया था। आज अपन से कोई जरा सी चीज़ मांग ले तो गर्दन ऐसे घूमती है कि बस स्प्रिंग लगी हो। ये नहीं आप अपना घर बेच कर मत दो, लेकिन ये सोचो जो मिला है उसका उपकार करना है। आपने क्या संकल्प लिया था? हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। परमात्मा मेरे अंदर इतनी कृपणता नहीं आए कि मैं देने के नाम पर कमज़ोर हो जाऊं। कहते हैं बेनर्म पहले मर चुके जो कहीं मांगन जाएं, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसे नाई। क्योंकि कहते हैं उनके मुख से वो पहले मर चुके जिनके मुंह से ना निकलता है। तो हमें कोशिश करना है अपने जीवन में ना नहीं निकले हमारे, लेकिन किसी को भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे देना। नहीं तो कहो माता जी वो चक्कू मांगने आया था तो आपने कहा था ना मत करना, इसलिए मैंने चक्कू दे दिया, तलवार दे दी, माचिस दिया, सलाई दे दी। क्यों? वो घर भी जला सकता है, वो किसी की हिंसा भी कर सकता है। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं असधन हिंसोपकरण नहीं दे असला दे। असी धन हल ये सब हिंसा के उपकरण दे के तुम यश मत कमाना। कभी रावण का दहन हो तो देखने भी मत जाना। लोग कहते हैं आज बहुत बढ़िया रावण दहन हुआ। अरे आने वाले तीर्थंकर का तुम उपहास मनाने जा रहे हो, इससे बड़ी पाप की बात और क्या होगी। अरे उन्होंने तो अपने नियम को नहीं तोड़ा। आज दिलों में झांक कर देखो क्या महारावण नहीं बैठा है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उस महाजीवन को पाएं जैसा जीवन इन्होंने पाया था। जिनकी समता देखकर, जिनकी शांत मुद्रा देखकर क्या गाय और सिंह भी एक घाट पर पानी पी लेते थे। जिन मुनियों को, धन्य उन मुनियों को
तिन सुतिद्र मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। जिनकी शांत मुद्रा को देखकर हिरण भी खाज खुजाने लगते थे, ऐसी शांत मुद्रा, हम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं। हमारे अंदर आंशिक रूप से शांति आना चाहिए, हमारे विचारों में विकास होना चाहिए। हमारे विचार सिर्फ उसी गड्ढे में कुएं के मेंढक की तरह नहीं रह जाएं। हमें क्या बनना है? सरिता बनना है। सरिता और हौद में यही अंतर होता है, कुआं या हौद में यही अंतर होता है। कुआं अपना पानी लाता है और जितना निकाल लो शाम को सुबह उतना ही भर जाता है। और हौद में पहले तो खुदाई करो, फिर चिनाई करो, फिर भी वो कहती है मेरे पास पानी नहीं है, मेरे को तो लाओगे तो दे दूंगी, और लाओगे तो जितना निकालोगे तुरंत बता दूंगी। आज हमारा दिल हौद हो गया है, कुआं नहीं हो पाया है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका मन कुएं के समान होता है कि जो मिला है अच्छी चीज़ें सबको बांटो, सबको परोपकार करो। क्योंकि दो चीज़ें हैं, परोपकार करोगे तो क्या धर्मात्मा कहलाओगे, और एक दूसरे को संक्लेश कराओगे तो नारकी कहलाओगे। क्योंकि नारकी और देवों में यही अंतर है। देव तीसरे नरक तक जाते हैं संबोधन के लिए, और नारकी आपस में एक जगह रहकर लड़ मरते हैं। हमें कोशिश करना अपने नारकियों जैसा जीवन नहीं जीना है। फिक्र करो तो खुद जलते हो। आप दूसरों की फिक्र में खुद ही तो जलते हो। फिक्र करो तो खुद जलते हो, बेफिक्र रहो तो दुनिया जलती है तुमसे। क्योंकि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। हमारी जिंदगी कैसी हो? एक बाती की तरह हो। बाती से तिल्ली कहने लगी कि अरे तू तो मर जाती है, और बाती से तिल्ली ने कहा कि मेरे हाथ तो तू जली है। तो कहते तिल्ली ने, जब बाती ने कहा कि मैं जल गई और तू बुझ गई, तो बाती से तिल्ली से बाती क्या बोलती है? मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती कहने लगी कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली को बुझा देते हैं, दीपक जला लेते हैं। मुझे जलाने की चाहत में पहले बुझने तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, अरे गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, और मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया।